हमारे 4 लाख सब्सक्राइबर पूरे हुए। थैंक यू सो मच। जल्दी से मम्मी को और मैम को थैंक यू बोल दो कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। 4 लाख। और आज एक और चीज़ है, आज है वुमेन्स डे। वुमेन्स डे है ना आज? 8 मार्च है ना? अरे आज वुमेन्स डे है, तो आज वुमेन्स डे के लिए सारे सारे जितने भी लोग हैं तुम्हारे घर में वुमेन्स है, उनको जल्दी से जाके विश करके आओ। सारी जितनी भी लड़कियाँ हमारे पास पढ़ रही है, उन सबको हैप्पी वुमेन्स डे। अपनी मम्मी को विश करो, अपनी दीदी को विश करो, सबको विश करो, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत सारा काम करती है, जिसे हम काम भी नहीं समझते। बट वो काम अगर ना हो ना 3 दिन, तो तुम मर जाओगे। जैसे अगर समझो मेरी मम्मी अगर गाँव चली गई 3 दिन, तो तुम भी परेशान, मैं भी परेशान, ना क्लास हो पाएंगे ना कुछ, क्योंकि बहुत सारी चीजें अटक जाएंगी। तो इसलिए आज हम 2 चीजों के लिए केक काटेंगे, एक वुमेन्स डे के लिए भी काट लेंगे और दूसरा हमारे 4 लाख के लिए। सारे बच्चे एक बार सारे इन दोनों के लिए रेड हार्ट डाल दो, इनको पता तो चले की हमारे पास तुम्हाला किती लोक बघून माहितीये का? अंदाजे काय वाटतं तुम्हाला? किती वाटते? असेल 2-3 लाख. नहीं नहीं एवढे नसतं आपल्याकडे. मम्मी की उम्मीदें देख रहे हो मेरे बारे में? मम्मी की उम्मीद इतनी है कि भाई साहब मेरा बेटा डायरेक्ट 2-3 लाख लोगों को पढाएगा. नाही नाही आहे तरी आज समजा 11-12 हजार मुलं आहे सध्या तरी. हो का? उद्या सकाळी 50-60 हजार पर्यंत येऊन जातील. 60-70 हजार पर्यंत. चलो ठीक है, केक चाकू. चलो तुम दोनों ही काटो, मैं ऐसे पकड़ के रखता हूँ, ठीक है? तो तुम 4 लाख के साथ साथ इसका भी काट लो. इकडे ये तू थोडीशी. इकडे इकडे हा. मी असा धर लागतो, तुम्ही केक कापा. चलो हैप्पी नहीं क्या बोलते हैं? हैप्पी वुमेन्स डे बोलेंगे. हैप्पी वुमेन्स डे 4K लिखे, 400K लिखेंगे, हम दोनों लिखेंगे. चलो हैप्पी वुमेन्स डे और 400K. चलो बढ़िया. हैप्पी वुमेन्स डे एंड 400K हो गया. दोनों दोनों हो गए. दोनों चीजें हो गई. राइट. चलो मैं मम्मी को भी खिलाता हूँ, आपको भी खिलाता हूँ. रुको 1 मिनट. 1 मिनट. 1 मिनट. हाँ खा. पूरा खा, पूरा खा, पूरा खा, पूरा खा, पूरा खा. बच्चों आप सभी को भी केक खा लेना. मैं दे तो नहीं सकता तुम्हारे तक लाके देके, बट समझ जाना कि मेरा पूरा मन है तुम्हें केक देने का, बट मैं दे नहीं पा रहा हूँ. ऐसे पूरा मन है क्योंकि मैं तो खाता नहीं, ऐसे मैम भी खाते नहीं, बट थोड़ा सा खा लो, कुछ नहीं, चल जाता है. इतना तो चल जाता है. इतना शाम को जिम में हो जाएगा. चलो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. सारे बच्चे एक बार जोरदार तालियां बजा दो. सारे बच्चे जोरदार तालियां बजा दो. और इनको कुछ तो भी पूछेंगे हम लोग. माइक दे रहे. रुको, अगर ये लोग आ ही गए तो मेरे बारे में कुछ चीजें पूछेंगे हम लोग. तो ये वर्ती है ना बड़ा. तो चलो अब थोड़ी सी मम्मी से बात कर लेते. इतने अच्छे दिन पे मम्मी से बात ना किए तो क्या ही बात है. ठीक है. चलो बताओ, तुम अपने अपने सवाल बताओ. पहले 5 मिनट में हम अपने अपने सवाल जान लेंगे. मम्मी से 2-4 सवाल पूछ लेंगे हम लोग. ठीक है. चलो 10वी बद्दल सांगायचं आहे माझ्या. माझ्या 10वी बद्दल सांगायचं आहे. मराठी हा मराठी. माझ्या 10वी बद्दल हा. फक्त एवढं सांग, मी 10वीत अभ्यास करत जाऊ की नाही करत जाऊ? खरं खरं सांगतो, करत जाऊ म्हणून. रूम केली होती म्हणून. हा खोटं नाही सांगायचं, पोराच्या चुगल्या नाही करायच्या. हा सांग. नाही करत होता ना. किती वाजता उठत जाऊ मी सकाळी सकाळी? सकाळी 4 ला उठून करत होता. हा वा. मेहनत मी तेव्हा पण करायचो. आता तुमच्यासाठी जी मेहनत चालू आहे ती दिसायची. अजून बरं बोर्डाच्या पेपरच्या वेळेस काय झालं होतं? आजारी पडला होता, ऍडमिट केलं होतं कुठे गेलं होतं? अकोल्याला. कशी मजा आली होती? हो, तिथून आणत होतो, नेत होतो, पुन्हा पेपर सोडत होतो आणि अजून मग ऍडमिट करत होतो. पाहून घ्या. मग ती गोष्ट लय भयानक होती. आम्ही कोणत्या हॉस्पिटलला होतो अकोल्याला? कोणतं होतं ते? सरकारी होतं की प्रायव्हेट होता? नाही, सरकारी मेन हॉस्पिटल. मेन हॉस्पिटल. आईला नाव बी आठवते त्या हॉस्पिटलचं. सरकारी मेन. भयानक हॉस्पिटल आहे. म्हणजे एवढी स्वच्छता तिथं की भाई साहब. स्वच्छता एवढी होती तुम्हाला सांगतो, जिथं टॉयलेट करायचं तिथं सोडून सगळीकडे केलेलं होतं. एवढी स्वच्छता होती. ते खूप छान होतं. पण मी अभ्यास करायचो खरंच. छान सगळ्या गोष्टी चालायच्या, सगळ्या गोष्टी. अजून काही मुलांना काय सांगशील? पेपर आहे त्यांचा उद्या. तुम्ही पण अभ्यास करा चांगला हां, अजून? आणि सगळं म्हणजे व्यवस्थित होते, कारण की बरं ठीक आहे. मुलांसारखं. माझा कोणता नंबर आला होता 10वीत? हां, तुझा पहिला नंबर आला होता ना. हां, पहिला नंबर आल्यावर तुला बाबाला कसं वाटलं होतं? छान वाटलं ना. कोणाचं बी म्हणजे मुलाचं कसं असते ना, सगळ्यांच्या आई-बापाला चांगलंच वाटते ना. मग नाही, नाही या पोरांच्या आई-वडिलांना चांगलं वाटत नाही वाटते, म्हणून हे पोरं अभ्यास नाही करत. हो का? नाही, नाही, तुम्ही पण अभ्यास करा आणि सरांसारखंच चांगलं मार्कवर वगैरे कमवून म्हणजे कसं सगळ्या आई-बाबा पण खुश होतात ना. ते पण आपल्यासाठी मेहनत करतात ना. चलो, चलो, चलो. अब मैडम से 2 बात करेंगे. एक सिंपल वाली पहली बात. मैम आप कैसे पढ़ाई करते थे 10th में? करते थे? ऑब्वियसली करती थी। कितने कितने परसेंट थे आपको? बट मेरे परसेंट थे 83.60। 83 भी कम नहीं होता, बहुत बड़ा नंबर होता है और हमारे टाइम पे तो बहुत बड़ा है. मुझे खुद 90% थे, तो इस हिसाब से समझ लो 83 बड़ा नंबर है. आप क्यों पढ़ाई करते थे 8th में? मतलब क्या ऐसा था कि 10th में मोटिवेशन क्या था पढ़ाई करने का? मेरा मोटिवेशन ही अलग था।
एक्चुअली मुझे लगा था कि अगर मैं पढ़ाई नहीं करूँगी तो मेरी शादी हो जाएगी। हाँ, एकदम। कुछ ऐसे घर में कि अब मैं मतलब मैं वहाँ पे बर्तन ही धोऊँगी और कुछ नहीं करूँगी ऐसा। मतलब सिंपल सी बात समझ लो, सबका ना एक मोटिवेशन होता है। मैम का ऐसा था कि भाई अगर मैं पढ़ाई नहीं करूँगी, लाइफ में अपने कुछ इंडिपेंडेंट नहीं बनूँगी, खुद का कुछ नहीं करूँगी, तो घरवालों का ऐसा हो जाएगा कि घरवालों पे ऐसा हो जाएगा कि जल्दी-जल्दी शादी कर दो, हुँ। भेज दो लड़कियों को, अपना फ्री हो जाओ। तो ये वाला माइंडसेट गाँव की तरफ है। तो मैम का ऐसा कहते नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं चाहिए। मुझे कुछ भी करके अपना खुद का कुछ तो भी करना है, खुद की लाइफ बनानी है, उसके बाद शादी-वादी तो आराम से हो जाएगी। मैम एक बहुत बड़ी सबसे बड़ी गाड़ी की एक कंपनी है, वहाँ पे काम करती है। आप गाड़ी सोच लो, जो गाड़ी अभी मैं खरीद नहीं सकता, वो गाड़ी की कंपनी में काम करते हैं मैम अभी, यहीं पे एज़ अ सीनियर मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर करके। तो बढ़िया सी चीज़ है। बाकी तुम लोग भी पढ़ो, आगे बढ़ो, बाकी चीज़ें हो जाएगी। चलो सबको इनको बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ। आप मम्मी तुझ्याकडून बेस्ट ऑफ लक म्हणा. बेस्ट ऑफ लक. चांगले मार्क घ्या म्हणा आता. चालेल. चला, चला. चलो बाय गाइज. बाय, बाय, बाय. चलो बाय. थँक यू सो मच. थँक यू सो मच. थँक यू सो मच.